तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? तो स्कोप वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी यानी विजिबिलिटी को डिटरमाइन करता है और इसके 3 टाइप होते हैं, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड और वेरिएबल कीवर्ड की बात कर रहे थे। तो वहाँ पर जो उनकी एक्सेसिबिलिटी का एरिया था वहाँ पर भी स्कोप की बात आई थी। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी का कुछ एक्सटेंशन का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ब्लॉक स्कोप के बारे में जो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में, वही यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें यही बताया गया कि 2015 से पहले ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप थे। उसके बाद जब लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड को इसमें ऐड किया गया जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ से ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट से ही ब्लॉक स्कोप को इंट्रोड्यूस किया गया जावास्क्रिप्ट में। अब ब्लॉक का क्या मतलब? ब्लॉक मतलब जो कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर का एरिया होता है यही ब्लॉक है, ठीक है। यानी कर्ली ब्रैकेट अगर कहीं आ गया तो ये एक ब्लॉक है और इसी के अंदर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। तो उसका स्कोप क्या होगा? मतलब उसको कहाँ तक उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो यही है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। तो जो भी इस ब्लॉक के अंदर बनाया जाएगा वेरिएबल, उसको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर यानी इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम लोग इसी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो यही ब्लॉक स्कोप है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल इसने बनाया इस ब्लॉक के अंदर और इस्तेमाल करने जा रहा है इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ब्लॉक के बाहर। तो ये संभव नहीं, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वर कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। तो वर का जो वर चूँकि 2015 के पहले ही चल रहा था, तो उस समय ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि वर कीवर्ड से जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनका स्कोप ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लॉक नहीं होने का मतलब है कि अगर उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी ब्लॉक में बनाया गया है तो उनको बाहर, कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। जैसे यहाँ पर है, अगर ये चीज़ अगर वर कीवर्ड से बनाई गई, एक्स को वर कीवर्ड से बनाया गया है, तो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो है एक्स को एक्सेस किया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है अगर वो वर कीवर्ड से बनाया गया हो, ठीक। तो क्योंकि वर कीवर्ड से बने हुए जो इस वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप ब्लॉक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप का मतलब ये होता है, तो जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल इसके अंदर बनाया जाता है फंक्शन के अंदर, तो उसको फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल जो होता है इसी फंक्शन के लिए लोकल है। हाँ, इस वेरिएबल का इस्तेमाल इसी फंक्शन के अंदर जितने भी कोड हैं वो कर सकते हैं। यानी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में जितने भी कोड लिखे जाएंगे वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनका स्कोप जो होता है फंक्शन स्कोप होता है। तो लोकल वेरिएबल्स हैव फंक्शन स्कोप, मतलब दे कैन वनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द फंक्शन, वो फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस किए जा सकते हैं। और सिंस लोकल वेरिएबल्स आर वनली रिकॉग्नाइज्ड इनसाइड देयर फंक्शन, वेरिएबल्स विद द सेम नेम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि चूँकि इनका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है, इसी फंक्शन तक ही सीमित होता है, फंक्शन के ब्लॉक तक ही सीमित होता है, इसलिए दूसरे फंक्शन भी सेम नेम के, किसी दूसरे फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं क्यों बाहर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उसका कारण यहाँ पर है। क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन का अपना काम जब फिनिश हो जाता है, उसके बाद यहाँ फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल बनाए जाते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसलिए जब वो फंक्शन से बाहर जैसे ही कंट्रोल आता है तो इसके बाहर, फंक्शन के बाहर इन वेरिएबल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन का काम फिनिश होने के बाद वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब है जितने भी फंक्शन बनाए जाते हैं तो हर एक फंक्शन जो होता है एक न्यू स्कोप क्रिएट करता है, और उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनको फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब जो चीज़ ऊपर लिखी थी, हम लोगों ने जो भी कहा वही यहाँ पे बोल रहा है। और वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ वर, लेट, कॉन्स्ट आर क्वाइट सिमिलर व्हेन डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन।
फंक्शन के अंदर चाहे आप वर्क कीवर्ड से वेरिएबल बनाइए, चाहे लेट कीवर्ड से बनाइए, चाहे कॉस्ट कीवर्ड से बनाइए, इनका इस्तेमाल आप फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के बाद जब फंक्शन का काम फिनिश हो जाता है, मतलब ये फंक्शन अपना काम फिनिश कर देता है, फिनिश करने के बाद जब कंट्रोल इस फंक्शन के बाहर आता है तो इसके अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चाहे आप भले ही उसे वर्क कीवर्ड से बनाइए या फिर लेट कीवर्ड से बनाइए या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन वेरिएबल का एग्जिस्टेंस केवल जो होता है फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन के बाहर नहीं है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीनों जो कीवर्ड होते हैं, इन तीनों के ज़रिए अगर आप वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन के अंदर तो तीनों का बिहेव एक जैसा होता है। जब तक फंक्शन जिंदा है तब तक उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब फंक्शन जब तक चल रहा है तब तक एग्जिस्टेंस है। और जैसे ही कंट्रोल फंक्शन के बाहर आता है, फंक्शन का काम फिनिश करके, यानी फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करके बाहर आता है, वैसे ही फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद है ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन बिकम्स ग्लोबल। फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल बनाए जाते हैं उनका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। जैसे कि ये कार नेम है, तो ये कार नेम जो होता है यहाँ पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, ऊपर से ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो स्कोप होता है, जो भी फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाए जाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन बिकम्स ग्लोबल। ग्लोबल मतलब सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं वो। तो ग्लोबल जो वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है, और जितनी भी स्क्रिप्ट हैं और जितने भी फंक्शन हैं वेब पेज पर सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन हैव ग्लोबल स्कोप। जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं फंक्शन के बाहर वो ग्लोबली जो होते हैं उपलब्ध रहते हैं दूसरे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के लिए, और उनका स्कोप ग्लोबल होता है। और यहाँ ये भी चीज़ वही लिखी हुई है कि जैसे फंक्शन के अंदर तीनों का बिहेव एक जैसा था, तीनों कीवर्ड से बने हुए वेरिएबल्स का, तो यहाँ पर भी वही है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद वर लेट कॉन्स्ट आर क्वाइट सिमिलर व्हेन डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए ब्लॉक। तो इनका भी बिहेवियर सेम है, जैसे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे वैसे ही लोकल रूप से फंक्शन के अंदर फंक्शन के स्कोप में ये चले गए थे, वैसे ही ये ग्लोबल के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे अगर इनको ग्लोबल वेरिएबल्स के रूप में बनाया गया। जैसे कि यहाँ पर है, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह है, ये भी ग्लोबल वेरिएबल की तरह है, ये भी ग्लोबल वेरिएबल की तरह है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसका, यही वाला। तो ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स का यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक HTML डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लगा हुआ यहाँ से यहाँ के बीच में। तो यहाँ पर एक लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें ये वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू रखी गई है, और यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग है। तो फंक्शन की कॉलिंग से कंट्रोल यहाँ पर आता है और फंक्शन की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML। तो ये बोलता है कि इस डॉक्यूमेंट में HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजिए, उसके इनर HTML पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी इक्वलिटी के बाद जो भी वैल्यू है, ठीक। तो डेमो ID वाला HTML एलिमेंट ये है, इसी खोज लिया जाता है। फिर उसके इनर HTML यानी ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में इस वैल्यू को रख दिया जाता है, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पर इतना तो आपकी स्ट्रिंग है, ये तो आएगी यहाँ पर। उसके बाद कार नेम की वैल्यू आ जाएगी। कार नेम क्या है, एक वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, लेट कीवर्ड से बना है, ठीक है। तो फंक्शन के बाहर बना है तो अभी ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और आपको दिखेगा आई कैन डिस्प्ले वॉल्वो। तो ये चीज़ दिखाई देगी, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। तो पैराग्राफ एलिमेंट इस चीज़ को डिस्प्ले करता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, यही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कार नेम में वॉल्वो आ जाएगी, तो यहाँ पर ये आपको दिखता है। और यही अगर आप वर्क कीवर्ड से बनाएंगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। और वहीं आप कॉस्ट से बनाएंगे तो भी आपको सेम मिलेगा। इसीलिए यही चीज़ है। तो ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, इसको ये फंक्शन इस्तेमाल कर पा रहा है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ ये, ठीक है। और ये बाहर बना हुआ है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो तीनों एक जैसे काम कर रहे हैं। वहीं अगर आप इसको पलट दीजिए, मान लीजिए हम लोग इसको क्या काम करते हैं, इसको हम लोग कट करके यहाँ पे कर देते हैं फंक्शन के बाहर, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग कर देते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग हुई, कंट्रोल यहाँ पर आया और कार नेम में इसे चाहिए
वॉल्वो की वैल्यू, ये कार नेम से वॉल्वो की वैल्यू मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब कंट्रोल आता है, इसे एक्सेस करने के बाद यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से इसे कार नेम की वैल्यू चाहिए। लेकिन चूँकि ये क्या है, ये फंक्शन के अंदर है, ये फंक्शन के अंदर है, तो इसका स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है, यानी लोकल स्कोप। इस वेरिएबल का स्कोप लोकल ही है, इस फंक्शन के लिए उपलब्ध है, फंक्शन के बाहर उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर ही इसका वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाहर तो किया नहीं जा सकता। ये जो है वेरिएबल, ये इस फंक्शन के बाहर है, ठीक, तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा यहाँ पर, चाहे आप कॉस्ट कीवर्ड से बनाइए, चाहे लेट कीवर्ड से इस वेरिएबल को बनाइए, चाहे वर्क कीवर्ड से बनाइए, तीनों में आपको यहाँ पे एक्सेस होते नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक, क्योंकि इससे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए इनर HTML पे कुछ भी रखा नहीं जा रहा है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर आप चाहे लेट करिए, उससे भी नहीं आएगा आपका आंसर, ये डिस्प्ले नहीं हो पाएगा इसके ज़रिए। यहाँ पर जो रखी जा रही चीज़ें इसको डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। और चाहे यहाँ पर आप वर्क कीवर्ड से ही क्यों ना बनाइए, ये नहीं हो सकता संभव। तो इस तरीके से होता ही है। और वही अगर आप इसको इसके अंदर कर देंगे, इसको कट करिए और इसके अंदर कर दीजिए, ठीक है, और वेरिएबल भी आप इसी के अंदर बना रहे हैं, तो ये जो है इसके लिए उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, जब आपने वर्क कीवर्ड से बनाया आंसर मिला, उसके बाद यहाँ से आप लेट कीवर्ड लगा दीजिए, तब भी आपको आंसर मिलेगा। अब कॉस्ट कीवर्ड लगाइए, उससे वेरिएबल बना हुआ कार नेम, तब भी आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू यानी ये मिल जाती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर आपने तीनों चीज़ समझी, लोकल, फंक्शन और ग्लोबल स्कोप, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स का मतलब क्या है। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस आर आल्सो वेरिएबल्स। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट और फंक्शन ये भी एक वेरिएबल्स की तरह है। स्कोप डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड। ऑटोमेटिकली ग्लोबल का क्या मतलब हुआ? तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेरिएबल जिसे आप बिना डिक्लेयर किए उसे असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू, तो वो जो वेरिएबल होता है वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। जैसे यहाँ पर इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी गई है, लेकिन इसे डिक्लेयर नहीं किया गया। असाइनमेंट किया गया लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया। डिक्लेयर मतलब इसे लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करिए, कॉस्ट से या फिर वर्क कीवर्ड से इसे डिक्लेयर करिए, बनाइए, लेकिन वो आपने यहाँ पे नहीं किया, डायरेक्ट असाइनमेंट किया। तो इस हिसाब से कार नेम क्या हो गया, एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसको हम यानी इस कार नेम के वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है इस फंक्शन के कॉल होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद भी, फंक्शन का काम फिनिश होने के बाद भी ये वेरिएबल बना रहेगा। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आप देखिए फंक्शन की कॉलिंग हुई, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया और इसे एग्जीक्यूट किया, तो कार नेम में क्या इसे मिलता है, वॉल्वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब वापस कंट्रोल यहाँ पर आता है इसका काम फिनिश होने के बाद, यानी ये काम फिनिश होने के बाद जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कार नेम की वैल्यू ये एक्सेस कर पा रहा है वॉल्वो, जबकि फंक्शन का काम फिनिश हो जाता है। फंक्शन काम फिनिश होने के बाद उसके अंदर जो वेरिएबल पड़ी होती है वो भी फिनिश हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं फंक्शन के बाहर। इसका मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे बिना डिक्लेयर किए ही वैल्यू असाइन की गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद स्ट्रिक्ट मोड, अगर आप इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं, ऊपर वाली जो ये चीज़ है कि कोई वेरिएबल जो है अगर इस तरीके से लिखा है तो वो ग्लोबल ना बन पाए, तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन स्ट्रिक्ट मोड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स आर नॉट ऑटोमेटिकली ग्लोबल। तो स्ट्रिक्ट मोड में कोई भी वेरिएबल जिसे आपने बिना डिक्लेयर किए वैल्यू असाइन किया है वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल नहीं बन पाता अगर आप उसे स्ट्रिक्ट मोड में बनाते हैं। तो इस स्ट्रिक्ट मोड को देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, और उसके बाद मान लीजिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड का इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आपको यूज स्ट्रिक्ट लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो यूज स्ट्रिक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, इस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनने से रोक दिया जाएगा, और ऐसा होने से ये चीज़ आपको क्या देती है, एक एरर देती है, और इसकी वजह से यहाँ पर आप वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने यूज स्ट्रिक्ट लिखा है। यूज स्ट्रिक्ट का मतलब ये चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी, ये वैल्यू जो है इसी फंक्शन के अंदर ही सीमित रह जाती है, यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर पाते। ग्लोबल वेरिएबल्स इन HTML,
तो विथ जावास्क्रिप्ट द ग्लोबल स्कोप इज़ द जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट। तो जावास्क्रिप्ट के साथ अगर बात करें तो ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट। HTML में अगर बात करें तो ग्लोबल स्कोप का मतलब है विंडो ऑब्जेक्ट। ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड विद द वर्क कीवर्ड बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट। ग्लोबल वेरिएबल्स जिनको वर्क कीवर्ड के साथ डिफाइन किया जाता है वो विंडो ऑब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर कार नेम में वॉल्वो पड़ा है और यहाँ पर आई कैन डिस्प्ले विंडो डॉट कार नेम। तो विंडो डॉट कार नेम से क्या आएगा, ठीक है। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट किससे संबंधित है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल इसी से संबंधित है। इसीलिए आपको यहाँ पर अगर आप नॉर्मली अगर कार नेम लिखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कार नेम लिखिए तब भी आपका एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर आपको वॉल्वो ही मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये विंडो ऑब्जेक्ट्स वर्क कीवर्ड से बनाया है, तो ये विंडो ऑब्जेक्ट से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड विद वर्क कीवर्ड बिलोंग्स टू द विंडो ऑब्जेक्ट। इसलिए आप यहाँ पर विंडो डॉट कार नेम लिखेंगे तो इससे आपका क्या मिलेगा, आपको इसी की वैल्यू मिल जाएगी। वहीं ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड विथ लेट कीवर्ड डू नॉट बिलोंग टू द विंडो ऑब्जेक्ट। लेट कीवर्ड से अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स बनाया है तो वो विंडो ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको अनडिफाइंड आता है। जैसे विंडो डॉट कार नेम में आप जब एक्सेस करेंगे इस कार नेम की वैल्यू, तो लेट कीवर्ड से ये जो वेरिएबल बनाया गया ये विंडो ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आता है, ठीक। तो अगर आप सिंपली यहाँ पर कार नेम इस्तेमाल करेंगे तो ये चूँकि ये ग्लोबल कीवर्ड है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो इससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन विंडो से अगर आप एक्सेस करेंगे इसको तब नहीं एक्सेस होगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे आपको वॉल्वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसको बैक कर देते हैं। विंडो डॉट कार नेम, इससे क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स स्टार्ट्स व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। जब इसको डिक्लेयर किया जाता है तब जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की लाइफ टाइम शुरू होती है और फंक्शन यानी कि जो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं जब फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है। ये तो आपको पहले से पता है। और इन ए वेब ब्राउज़र ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिलीटेड व्हेन यू क्लोज द विंडो ब्राउज़र विंडो और टैब। जो आप टैब ओपन करते हैं ब्राउज़र के, तो उसको जैसे ही क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद ही जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो डिलीट होते हैं। तो अगर ब्राउज़र की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल्स तभी डिलीट होते हैं जब आप ब्राउज़र को क्लोज करते हैं। फंक्शन यानी जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स कैसे डिलीट होते हैं, जब आप फंक्शन का काम फिनिश करते हैं, फंक्शन काम कंप्लीट हो जाता है, कॉलिंग का काम। फंक्शन आर्गुमेंट्स यानी पैरामीटर्स वर्क एज लोकल वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन। ये तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा।